गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी को मेरा नमस्कार। मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे लेजेंड ऑफ सनशाइन के मंच पे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है डेवलप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना। तो अपने आप में आत्मविश्वास विकसित करें। खुद में मतलब अपने आप में खुद में अपना आत्मविश्वास को विकसित करना है, हमको बढ़ाना है। हमारा खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस हमको बढ़ाना है। कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं? तो ओके, थैंक यू मैम। कैसे हम बढ़ा सकते हैं इसके बारे में मैं आज बात करूंगी, क्योंकि आज मैंने ये टॉपिक चूज किया है कि सब लोग खुद में विश्वास नहीं करते हैं और पता ही नहीं है कि खुद में आत्मविश्वास कैसे विकसित करते हैं। तो पहले तो कि हमारा जो आत्मविश्वास होता है ना, बहुत बार हम क्या करते हैं कि दूसरे के साथ हमारी तुलना कर देते हैं। तो कि भाई ये कर बहुत अच्छा कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती हैं। तो हमको कभी भी किसी के साथ हमारी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुलना करने से क्या होता है कि जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, वो भी डगमगा जाता है। क्योंकि वो एक पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है और हम उनकी तुलना हमारे साथ कर देंगे कि वाओ, कितना प्यारा बोलती है, कितनी अच्छी दिखती है, कितना अच्छे से वो बैठी है ना। हम तो ऐसे नहीं कर पाते हैं, हम तो इतना काबिल नहीं है। नहीं, खुद पे भरोसा करना सीखिए। वहां आपको भरोसा करना बहुत जरूरी है। खुद पे भरोसा करिए ना कि क्यों नहीं, मैं भी कर सकता हूँ। तुलना कभी किसी से संग नहीं करनी है, लेकिन खुद पे भरोसा हमेशा हमको बनाए रखना है। और देखिए, सब लोग कहते हैं कि ये कर लेते हैं और हम नहीं कर पाते हैं। तो ये क्यों, वो लोग क्यों कर पाते हैं और हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें कुछ कमियां होंगी ना, तो हम हमारी कमियों के बारे में बात नहीं करते हैं और उन पे काम नहीं करते हैं कि या मुझे ड्रेसिंग सेंस नहीं है, मुझे अच्छा बोलना नहीं आता है, मुझे टॉपिक के रिगार्डिंग बोलना नहीं आता है। ये मुझ में कमियां होंगी, लेकिन मैं अगर वो कमियों पे बात कर लूं कि अगर मुझे कैमरा ऑन करके बैठना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं कैसे बैठी हूँ, कैसे दिख रही हूँ, है ना। मेरा कैमरा सही है या नहीं, है ना। तो ये मुझ में है। अगर किसी और ने कैमरा ऑन किया है, तो उनको पता होना चाहिए कि मेरा फेस अच्छे से दिख रहा है, मैं अच्छे मतलब साफ सुथरे कपड़े में। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ब्रांडिंग कपड़े, है ना। ब्रांडिंग कपड़े की आवश्यकता नहीं है कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सिर्फ हमारी ड्रेसिंग सेंस हमको होनी चाहिए कि कौन से वक्त पे कौन से कपड़े पहनने चाहिए। कि शादी का माहौल हो तो शादी के रिगार्डिंग कपड़े होने चाहिए। किसी की मृत्यु हो गई है, उसके वहां गए हो तो उसके रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग हमारा कपड़े होने चाहिए। या हम कोई कॉर्पोरेट वेबिनार में बैठे हैं, या हम कुछ वेबिनार में बैठे, तो उसके रिकॉर्ड अकॉर्डिंग हमारे कपड़े होने चाहिए। या हम इंटरव्यू देने के लिए गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग कपड़े होने चाहिए। हम मार्केट में गए, कहने का तात्पर्य है कि आपके कपड़े, आपका ड्रेसिंग सेंस जो है, ये सब कुछ अकॉर्डिंग टू आप कौन सी सिचुएशन में हो, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। हमारा आत्मविश्वास क्यों डगमगा जाता है? अगर हम शादी के कपड़े में सफेद कपड़े पहन के चले जाएंगे, तो सब लोग हमारी तरह ऐसे घूरेंगे। इसको इतना पता नहीं है कि शादी में कैसे कपड़े पहन के आते हैं। और कि
कोई अगर गुजर गया है, वहां हम लाल पीले नीले कपड़े पहन के चले जाएंगे तो सब हम पे घूरेंगे कि क्या इसको इतना पता नहीं है कि किसी की मृत्यु हो गई है, तो हम ऐसा कपड़े पहन के नहीं आते हैं। तब हम क्या करते हैं, अपने आप को नीचा दिखते हैं, कम। क्योंकि क्या होता है कि हमको पता नहीं होता है, बाय मिस्टेक ये होता है कि आपको ये पता नहीं है कि कौन सी सिचुएशन में कैसे हमको बिहेव करना है ना? तब हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है कि अरे रे रे, ये मुझसे क्या होगा। फिर हम नहीं अच्छे से बोल पाते, अच्छे से बिहेव कर पाते, अच्छे से हम मजाक का पात्र बन जाते हैं। तो वैसे कपड़े की बात मैंने एक एग्जाम्पल दी है, वैसे हमारा वाणी वर्तन व्यवहार भी होता है कि कहाँ, क्या, कितना और क्यों बोलना है। ये हमको अगर पता नहीं होता है ना, इसके वजह से भी हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा डगमगाता है। तो वहां हमको हमारी कमियों के बारे में हमको वहां बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और अपने आप में हमारी कमियों पे हमको काम करना चाहिए। तब हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हम डेवलप कर पाएंगे। क्योंकि जब हम हमारी कमियों पे काम करेंगे ना, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। और सकारात्मक लोग, कि पॉजिटिव लोग, कहते हैं ना कि पॉजिटिव लोगों की संगत करिए, अच्छे लोगों की संगत करिए। कहने का तात्पर्य है कि हमको जो हमारे नियर एंड डियर होते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल होते हैं, ये क्या हमको पॉजिटिव की ओर लेके चलता है या नेगेटिव की ओर लेके चलते हैं हमको। क्योंकि बहुत बार हम लोग पूछ लेते हैं कि मैं क्या पहनूं, किसी को पूछते हैं ना, तो उनको नहीं पता होता है कि आपको कहाँ जाना है। अगर फ्रेंड से राय पूछ ली कि आज मैं क्या पहनूं, तो फ्रेंड बोलने का ये ड्रेस पहन ले, कि ये साड़ी पहन ले, ये कोई भी, मतलब लेडीज है तो, जेंट्स है तो लेकिन उनको नहीं पता होता है कि आपको कहाँ जाना है, कौन सी रस्म में जाना है। आपको शादी में जाना है, कि आपको कहीं मैयत में जाना है, या इंटरव्यू देने के लिए जाना है, या शॉपिंग के लिए जाना है, या किसी को मिलने के लिए जाना है। नहीं पता होता है ना, आप सिर्फ एडवाइस ले लेते हो। इसीलिए कहते हैं कि पॉजिटिव लोग होंगे ना और सही मार्गदर्शक होंगे ना, तो वो पहले आपको पूछेगा आपको कहाँ जाना है, किस लिए आप मुझे पूछ रही हो कि आपको कौन सी ड्रेस पहननी है। तो अकॉर्डिंग टू आपका डेस्टिनेशन, आपका वेन्यू, आपका कहाँ पे जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्गदर्शन करेगा। क्योंकि एक माँ हमको बहुत अच्छे से मार्गदर्शन करती है, लेकिन बहुत बार हम माँ की नहीं सुनते हैं, हम फ्रेंड की ज्यादा सुनते हैं। तो फ्रेंड को पूछ लिया और वो उनके अकॉर्डिंग हम चले गए ना, तो फिर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस वहां, क्योंकि उनको नहीं पता था, हमने गाइडेंस कहाँ से लिया, गलत व्यक्ति से गाइडेंस लिया। और फिर क्या हुआ, फिर वहां हम ट्रोल हुए। क्योंकि आज की भाषा बोल रहे हैं, पहले तो हम शर्मिंदा बोलते थे कि शर्मिंदा हो गए, अरे बाप रे, ये मैं क्या पहन के आ गई, क्या मैंने बाल बना लिए, क्या मैंने ऐसा मतलब कर लिया, है ना। हमको शर्मिंदगी महसूस होती थी पहले के ज़माने में। आज के ज़माने में बोल रहे ट्रोल हो रहा है, तो हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है। तो वहाँ हम वो हमको डेवलप करना है, हमको वहाँ शर्मिंदा नहीं होना है कि चलो आज मुझसे गलती हो गई, लेकिन दोबारा ये गलती मैं नहीं करूँगी। वहाँ मुझे अपने आप को डेवलप करना है। मुझे पता होना चाहिए कि इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेरा कॉन्फिडेंस अगर मुझे बढ़ाना है, तो मुझे कैसे बिहेव करना पड़ेगा, मेरे मुझे कैसी वाणी बोलनी पड़ेगी, कैसा वर्तन करना पड़ेगा, कैसा व्यवहार करना पड़ेगा। क्योंकि हम इंटरव्यू देने जाते हैं, तो इंटरव्यू में हमारी पर्सनालिटी जो डेवलप, मतलब पर्सनालिटी के बारे में पहले जज करते हैं। बाद में जब हम कुछ बोलते हैं, तब उन पे हमारी वाणी पे जज किया जाता है। लेकिन पहली इंप्रेशन तो आपको देख के ही पड़ती है ना। आप अंदर एंट्री लेते हो,
अगर इंटरव्यू देने के लिए गए हो तो आपके अंदर, वहां अंदर एंट्री होने से ही आपको जज किया जाता है कि आप कैसे खड़े हो, आपने कैसे कपड़े पहने हैं, आप किस तरह बाल बना के गए हो, आपके जूते वगैरह सब कुछ मेंशन होता है। खड़े रहने का तरीका, और फिर वहां अपने बात करने का तरीका, आपकी बॉडी लैंग्वेज, है ना। तो ये सब कुछ आपको अपने आप में डेवलप करनी चाहिए कि मुझे कौन सी सिचुएशन में कहाँ कितना और कैसे बिहेव करना है। तो ये हमको बढ़ाना है, लेकिन हमको हमारी कमियों के बारे में पता होगा ना, तभी ये हम कर पाएंगे, क्योंकि अनुभव से हम सीखेंगे ना, अनुभव से ही हम सीखते हैं। तो ये कब अनुभव, क्योंकि ये कब, बहुत बार हम लोग डर जाते हैं, है ना, बहुत बार हम डर जाते हैं कि नहीं नहीं भाई मेरे से तो नहीं इंटरव्यू, मेरे से तो नहीं होगा, मैं इंटरव्यू नहीं दे सकता हूँ या नहीं देख सकती हूँ, डर जाते हो कि मैम ने इतनी सारी बातें बता दी कि अरे बाप रे, कि ऐसा भी करना पड़ता है। तो नहीं, डर नहीं, डर का सामना करना चाहिए। अगर आपको डेवलप करना है अपने आप को, तो अपना डर को निकालना है, बाहर निकाल के फेंक दो, तभी अपने आप को डेवलप कर पाओगे आप, वरना नहीं कर पाओगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, हर क्षेत्र में जरूरी है, हर मतलब कहने के हर वक्त अपने आत्मविश्वास की जरूरत होती है आपको, कोई भी काम करने के लिए। अगर आप पे खुद पे ही विश्वास नहीं है, खुद पे ही आप डर रहे हो कि नहीं नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगी, ये मेरे बस की बात नहीं है, नहीं, उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करिए, उसके लिए आप तैयारियां करिए, अपने आप पे वर्क करिए, तभी आप में अगर आत्मविश्वास एक बार आ गया ना, तो पूरी दुनिया आप जीत लेते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर खुद पे विश्वास कर लो, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, कहते हैं ना हिम्मत कर लो, तो हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। लेकिन हिम्मत कब आती है, खुद पे विश्वास होगा ना, तभी हिम्मत आती है। हम डर रहे होते हैं ना, तो हिम्मत कहाँ से आएगी। डर और हिम्मत दोनों ऑपोजिट है। डरते हो, कहेंगे जो डर गया सो मर गया, कहावत है कि जो डर गया सो मर गया, लेकिन हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। तो वही सेल्फ कॉन्फिडेंस हमको अपने आप में डेवलप करना है। तो हमको हमारी कमियों को जानना होगा, पहचानना होगा, और उन पे हमको काम करना पड़ेगा, है ना। तो हमको अगर आगे बढ़ना है जिंदगी में, तो इसके लिए हमारा जो आत्मविश्वास हमको बहुत बढ़ाना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो हमको, देखिए, बहुत सारे लोग पूरी नींद नहीं लेते हैं, अपने खाने पीने के ध्यान नहीं रखते हैं, और हम खाने पीना मतलब सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नींद बहुत कम लेते हैं, पूरे मतलब रात को भी मोबाइल को, सोशल मीडिया पे वो एक्टिव रहते हैं, पूरी नींद नहीं लेते। पूरी नींद ना लेने से क्या होता है, आपकी बॉडी बहुत अच्छे से रिएक्ट नहीं करती है, आपकी बॉडी को थकावट 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 रहती है, और आप अच्छे सा खाना भी नहीं खा पाते हो, क्योंकि नींद अगर पूरी ना हो ना, तो आप अच्छे से खा भी नहीं पाते हो, आपका आहार भी असंतुलित हो जाता है, खाना पीना इनबैलेंस हो जाता है। क्योंकि नींद ना पूरी हो ना, तो भूख नहीं लगती है। पहली बात, भूख नहीं लगेगी तो आप कम खाना खाओगे, कम खाना खाओगे तो आपकी हेल्थ पे असर होगी, फिर हेल्थ पे असर होगी तो आपका माइंड है ना, वो हेल्थ पे चला जाएगा, और आपका आत्मविश्वास कम होता जाएगा। ये आप मार्क करना, आप मार्किंग करना, क्योंकि ये तो मैंने तो मार्किंग किया है, क्योंकि मैं एक जनरल काउंसलर हूँ, मैं जनरल काउंसलिंग करती हूँ। और जो लोग अपना आत्मविश्वास खो बैठे हैं, है ना, उनको मैं आत्मविश्वास बढ़ाने का काम कर रही हूँ।
उन पे डेवलप कर रही हूँ, उनको अपनी कमियों को बताती हूँ कि प्लीज़ आप ये मत करिए। अपने अच्छे से अपनी हेल्थ को आप मेंटेन करिए। पहले तो नींद को मेंटेन करिए, मतलब आपकी पूरी पर्याप्त 8 घंटे की, 6 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए। एक स्वास्थ्य को अच्छा रखना है तो, है ना? तो ये बहुत ज़रूरी है अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए। ये लोग बोलते हैं ना कि नहीं, ये कम नींद वाले भी सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, उन्होंने अपनी बॉडी को ऐसे मेंटेन किया है ना, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन प्रॉब्लम होती है। क्योंकि हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बुढ़ापे में नींद कम हो जाती है। और बच्चा होता है, जब जन्म लेता है तो 24 घंटे में से वो 15-16 घंटा तो वो नींद ही लेता है। सिर्फ़ वो मतलब खाने-पीने के लिए ही वो नींद से बाहर आता है। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे बच्चा जब बड़ा होता जाता है, तब उनकी नींद कम, लेकिन लास्ट में उनको 8 घंटे की नींद सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और अच्छी कहते हैं ना कि अच्छी नींद अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारा स्वास्थ्य ही अगर सही रहेगा, तो हमको कुछ काम करने का, कहते हैं ना कि हमको कुछ काम करने का मन रहता है। हम अच्छे से काम कर पाते हैं। हमारा जो वर्क है ना, वो अच्छे से हम कर पाते हैं। तो फिर बहुत सारे बच्चे खेलने-कूदने में इतने व्यस्त हो जाते हैं ना, तो फिर पढ़ाई में उसका ध्यान हट जाता है। पढ़ाई से उनका ध्यान हट जाता है, तो एग्ज़ाम में है ना उनके कम मार्क्स आते हैं। कम मार्क्स आने से क्या होता है कि उनका फ्रेंड का मार्क्स ज़्यादा आ गया और उनका कम आ गया, तो उनका आत्मविश्वास डगमगाया गया खुद पे। लेकिन क्या किसकी वजह से हुआ, वो नहीं जानता है बच्चा। कि मेरी खेल-कूद की हैबिट की वजह से मेरे मार्क्स कम आए हैं। मेरा ध्यान, मेरा फ़ोकस हट गया। पढ़ाई से फ़ोकस हट गया और फिर क्या किसको दोष देता है? बहुत सारे लोगों को वो दोष दे देता है बच्चा और फिर अपना विश्वास खो बैठता है। लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी पेरेंट्स की होती है। पेरेंट्स को ध्यान रखना है। उनको खेलने के टाइम खेलने देना चाहिए और पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, और उनको सही गलत की पहचान भी बच्चे को करवा देनी चाहिए। तो यही मैंने बोला ना कि जब नौकरी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं लोग, जो मैंने पहले बोला कि अपना विश्वास खो देते हैं कि वो नहीं, वो रिजेक्ट होते हैं। अगर इंटरव्यू देने के लिए गए और वो उनकी अच्छी नींद ना हुई, अच्छे उन्होंने ड्रेसिंग सेंस, मतलब वो जो उन पे ध्यान नहीं दिया और उनको रिजेक्ट कर दिया गया कि नहीं भई तुझे हम नहीं लेंगे। तो क्या होता है? उनको असफलता मिलती है ना, वो उनको एक बार में वो नहीं मिल जाता है, सफलता नहीं मिल जाती कि चलो एक बार में वो इंटरव्यू पास कर लिया, बच्चा ने एक बार एग्ज़ाम पास कर लिया। लेकिन कहीं न कहीं कमी रह गई, कहीं न कहीं कमी रह गई उनकी वर्तन में, व्यवहार में। चाहे बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई नहीं की और चाहे वो पर्सन इंटरव्यू देने के लिए गया है, उन्होंने चाहे पूरी प्रिपरेशन करके नहीं गया। कौन-सी कंपनी में आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, उनका प्रिपरेशन करके भी जाना पड़ता है ना? तो आज हम ऑन पैसिव में हैं, तो ऑन पैसिव में हमको यहाँ डेवलप करना है अपना आत्मविश्वास, तो कैसे करोगे? क्योंकि ये 2 एग्ज़ाम्पल तो मैंने दिया, बच्चे का दिया और एक इंटरव्यू के देने के लिए जा रहे हैं इंसान के लिए मैंने दिया।
लेकिन ऑन पैसिव में हमको अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? हमको अपने आप पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कंपनी ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना जानती है। हमारी कंपनी ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाना चाहती है। तो वो खुद पे विश्वास नहीं करेगा। आज हम लोगों ने फाउंडरशिप ले ली है, सभी ने ले ली है, 14 लाख प्लस फाउंडिंग मेंबर ने ले ली है फाउंडरशिप, बिना सोचे समझे या किसी ने सोच समझ के ली है। चलो, बहुत सारे लोगों ने तो बिना सोचे समझे कि पैसा आएगा इसलिए ले ली है, और बहुत सारे लोगों ने सोच समझ के लिया है, लेकिन वो भी आज असमर्थ है। और जिन्होंने किसी के कहने पे ले लिए वो भी सफल है, लेकिन सफल और असफल, जब उन्होंने कॉन्सेप्ट को समझा और खुद विश्वास किया कि चलो यहाँ मुझे क्या करना है, ये उनको पता चल गया, तो आज सफल है। और जो सोच समझ के आए थे लेकिन खुद पे विश्वास ना किया, उन्होंने सोच समझ के आए कि यहाँ पैसा, लेकिन उनको धैर्य नहीं रख पाए वो लोग कि यहाँ पैसा मिलेगा, लेकिन यहाँ देरी हो रही है, तो वो अपना धैर्य खो बैठे और अपने आप पे विश्वास खो बैठे कि नहीं नहीं, चलो ये पैसे तो दे मिलने वाले हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, चलो छोड़ देते। खुद पे विश्वास, जो विश्वास किया था पहले, लेकिन उनका विश्वास डगमगा गया, तो वो बहुत सारे लोग छोड़ के भी चले गए हैं। और जो देहाती लोग थे या जो अनपढ़ लोग थे, लेकिन उन्होंने विश्वास कर लिया कि नहीं नहीं, ये तो एक आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कहीं, खुद पे विश्वास कर लिया। लेकिन फिर वो उन्होंने अपने आप को डेवलप करना शुरू कर दिया कि मैंने विश्वास तो कर लिया, इतनी देर तो मैं रुका हुआ हूँ यहाँ, कि रुकी हुई हूँ, चलो यहाँ देखते हैं क्या होता है। वो अपने आप को वो वेबिनार में ढालते गए, वेबिनार में आते गए और सीखते गए, अपने आप को डेवलप करते गए। तो बहुत सारे लोग हैं मेरे सामने, क्योंकि मैं बहुत सारे वेबिनार में जाती हूँ, कि जो एक शब्द भी नहीं बोल पाते थे, अपना कैमरा फेस नहीं कर पाते थे, है ना, आज वो बहुत अच्छे से कैमरा भी फेस करते हैं, बहुत अच्छी होस्टिंग करते हैं, को होस्टिंग करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं। मैंने देखा है, उन्होंने डेवलप किया, अपने आप को आगे बढ़ाया, क्योंकि लर्निंग, कहते हैं ना कि अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है ना, तो लर्निंग मोड पे लेके आना पड़ेगा अपने आप को। तो अपना डर निकालना पड़ेगा, अपनी कमियों पे काम करना पड़ेगा, है ना। और सही संगत हमको आगे बढ़ाती है, गलत संगत, यहाँ बहुत सारे लोग बिछड़ गए, चले गए, क्यों? क्योंकि उन्होंने सही मार्ग नहीं चुना, उन्होंने बैक ऑफिस का मार्ग नहीं चुना, उन्होंने इकोसिस्टम का मार्ग नहीं चुना। उन्होंने क्या चुना? सिर्फ छोटे छोटे वीडियो, 5 मिनट के वीडियो। अरे 3 घंटे के वेबिनार के 5 मिनट के वीडियो, 10 मिनट के वीडियो आपको कहां से नॉलेज देगा, ये मुझे बताओ। नॉलेज के लिए हमको शिक्षा प्राप्त करनी होती है ना, तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय भी चाहिए, तो हमको पर्याप्त समय भी देना पड़ेगा ना, और हम समय देना नहीं चाहते हैं और सीखना सब कुछ चाहते हैं। तो सीखना है तो समय तो देना ही पड़ेगा, तो समय हम कहाँ पे देते हैं, तो ये भी बहुत मायने रखता है। अपने आप को डेवलप करना है तो सही जगह पे आपको समय को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो हमारा कॉन्फिडेंस हमारे ही हाथ में होता है। अपने आप में आत्मविश्वास, खुद में विश्वास करिए कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। और ऑन पैसे में इतना ज्यादा कुछ करना नहीं है, क्योंकि हमको बना बनाया सब कुछ मिल रहा है। सिर्फ यहाँ अपने आप को डेवलप करना है, यहाँ हमको कंपनी को डेवलप नहीं करना है,
कंपनी तो सब कुछ अपना काम कर ही रही है, वो तो हमको थाली परोस के दे रही है। आपको सिर्फ अपना चुनना है कि मुझे क्या खाना है, लेकिन सही ढंग से वो खाना है हमको है। जो थाली बहुत अच्छे से परोस के दी है ना हमको, लेकिन वो थाली को पहला निवाला हमको क्या लेना है, किस तरह लेना है, ये हमको सीखना है ऑन पैसिव में। तो ये अगर हम सीख गए तो बस हमारी बल्ले बल्ले है। लेकिन इसके लिए विश्वास, विश्वास बहुत जरूरी है, आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग है ना, हमारे मतलब गुजराती में कहावत है, भणेला छे पण गणेला नहीं, कि बहुत एजुकेशन लिए हुए व्यक्ति के पास भी आत्मविश्वास नहीं होता है, और बहुत कम पढ़े लिखे व्यक्ति भी बहुत अच्छे से अपने आप को कहते हैं कि मेरे पास आत्मविश्वास है, मैं कर सकता हूँ। क्योंकि इसके एग्जाम्पल बहुत बहुत लोग हैं कि कम पढ़े लिखे आज बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़ी बड़ी उन्होंने प्रसिद्धियां हासिल की है, और बहुत बड़े बड़े लोग भी आज मजदूरी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि खुद पे विश्वास, उन्होंने पढ़ाई तो कर ली लेकिन खुद पे विश्वास नहीं किया। ये भी बहुत जरूरी होता है, अपने आप को डेवलप करिए। पढ़ाई में डेवलप कर रहे हैं, पढ़ाई देखिए, पुस्तकिયું ज्ञान के ना कि पुस्तकिયું ज्ञान છે આ બધું, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। हमको प्रैक्टिकल, जब हमारे पास प्रैक्टिकल कुछ चीज के पानी का ग्लास मुझे उठाना है तो वो मुझे अपने हाथ से ही उठाना है। लेकिन पुस्तक में लिखा है कि एक पानी का ग्लास भरा है, वो आपको उठा के पीना है। जब तक आप अपना हाथ नहीं बढ़ाओगे, पानी ग्लास में डालोगे नहीं और आप पियोगे नहीं, तब तक आपकी प्यास नहीं बुझेगी। पुस्तक में लिख दिया है कि आपकी प्यास पानी से बुझेगी, पानी कहाँ मिलेगा? तो ये है। लेकिन ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, पुस्तक ज्ञान के लिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि हमेशा हमको है ना 5 चीजों पे 6 चीजों पे काम करना है हमारे, कि हमको हमेशा अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है, हमको खुद पे भरोसा करना है, हमारी कमियों पे काम करना है, हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, हमारा जो थॉट प्रोसेस है ना बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, और हमारी संगत भी पॉजिटिव होनी चाहिए, और हमको किसी से डरना नहीं चाहिए, है ना, डरना नहीं चाहिए। और ये पता चल जाए कि हमको कहाँ, कितना और कैसे और क्यों बोलना है। हमारा वर्तन व्यवहार, जो मैं बोलती हूँ ना, वाणी वर्तन और व्यवहार, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है। वो डेवलप करिए, आपको बोलना सीखना पड़ेगा, आपको कैसे व्यवहार करना है वो सीखना पड़ेगा, आपको कैसे किसके साथ कैसा बर्ताव करना है वो सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है हमको? सिर्फ थोड़ा-सा नॉलेज लेना है, सीखना ज़रूरी है। तो हम सुनेंगे अच्छा, तो समझेंगे अच्छा, समझेंगे अच्छा, तो हम हमारी एक्शन में वो लेके आएँगे। तो हमारी डेवलप करना अपने आप के हाथ में है कि हम नीचे आए या हम ऊपर उठे। तो थैंक यू सो मच मैम, मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। ओवर टू मीनू मैम।
थैंक यू सो मच गायत्री मैम, माइंड ब्लोइंग मैम। मैं जितनी आपकी प्रेजेंटेशन सुनी हूँ, नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा सा मैं लीव हो गई थी, और लेकिन जितना सुनी हूँ उतनी माइंड ब्लोइंग आपकी प्रेजेंटेशन थी। वाव प्रेजेंटेशन है आपकी, बहुत ज्यादा, और बहुत अच्छे से आपने यहाँ पर मोटिवेट किया है। आज के जैसे आज का हमारा टॉपिक है डेवलप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। बिल्कुल। आज अगर हम अपना कॉन्फिडेंस अगर यहाँ पर हमारे अंदर आ जाता है, अपना हम कॉन्फिडेंस को डेवलप कर लेते हैं, तो उससे ही हम आगे लाइफ में बढ़ पाएंगे। देखिए, गलतियां सब करते हैं, गलती क्या किसी ने नहीं की? क्या इतने बड़े बड़े जो हमारे बिजनेसमैन हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं, क्या उन्होंने कोई गलती नहीं की है? की है, बिल्कुल की है। और उन गलतियों पे उन्होंने काम भी किया है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए गलतियां बहुत जरूरी है। अब आप कहोगे कि पहले हम गलती करके देखें क्या? आपने गलती कोई ना कोई की होगी जरूर। अगर आप यहाँ पर आए हो, कहीं ना कहीं आप कभी ना कभी थोड़े से तो नेगेटिव हुए होंगे। आपने वो ही गलती की थी, लेकिन आपने अपनी गलती को सुधारा है। आपने उसे यहाँ पे डेवलप किया है। आपने अपने आप को यहाँ पे कॉन्फिडेंस लिया कि नहीं, ओन पैसिव जो है ना, हम लोगों की लाइफ को यहाँ पे पूरी तरह से चेंज करने वाला है। तभी आप यहाँ पर हो आज। आप यहाँ पर हो तो आप पॉजिटिव हो, तभी आप यहाँ पर हो, है ना? कभी ना कभी आपने किसी ना किसी से जरूर सुना होगा कि ओन पैसे तो भागने वाली है, ओन पैसे तो भागेगी। ये अगर पैसे नहीं दे रहा है, अभी भी हम बहुत से हमारे जो यहाँ फाउंडिंग मेंबर हैं, लीडर हैं, ब्लेसर्स हैं, तो उनसे हम सुन रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि नहीं, ये तो भागेगी, है ना? लेकिन नहीं, हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव हैं, इसीलिए हम यहाँ पर टिके हुए हैं। तो हमने, इट मीन्स हमने अपने ऊपर काम किया है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया है यहाँ पर ओन पैसे में। और आज हम अपनी गलतियों से यहाँ पे सीखे हैं, और ओन पैसे के साथ हम आज खड़े हैं। ओन पैसे में हम लोग यहाँ पे जैसे काम कर रहे हैं, अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेज को डेवलप कर रहे हैं, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहे हैं, कोई अपनी हिंदी को इम्प्रूव कर रहा है। जैसे यहाँ पे हमारी संपा मैम है, वो बंगाल से है, लेकिन वो हिंदी बोलती है। उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी हिंदी को इम्प्रूव किया है। गायत्री मैम है, वो गुजरात से हैं, लेकिन वो कितने अच्छे से हिंदी बोलती है ना? तो हम लोग कुछ ना कुछ अपने अंदर जो डेवलप कर रहे हैं, ये ही हमें ओन पैसिव ने दिया है। हमारे आत्म सम्मान को बढ़ाने के लिए, हमारे आत्मविश्वास को जागरूक किया है हमने यहाँ पर आकर, और अपने कॉन्फिडेंस को यहाँ पे इतना डेवलप कर चुके हैं कि हम एवरी वेबिनार में जा रहे हैं, वहाँ पे शेयरिंग कर रहे हैं, कहीं होस्टिंग कर रहे हैं, कहीं प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो ये हम लोगों ने ओन पैसिव में आने के बाद अचीव किया है, अपनी वैल्यू को अचीव किया है ना? तो हम लोग जैसे डेली यहाँ पे अपने कपड़े बदलते हैं, ऐसे ही हमने अपने कॉन्फिडेंस को बदला है। पहले हम लोग अपनी फैमिली में कितनी भी बोलते थे, कितना भी बोलते थे, लेकिन क्या हम किसी अननोन पर्सन के सामने इतना बोल पाते थे? नहीं बोल पाते थे। जिसे नहीं हम जानते थे, हम उनके सामने नहीं बोल पाते थे। अपनी बातों को रखने का, अपनी बातों को सही तरीके से उनके सामने प्रस्तुत प्रेजेंट करने का जो हमारा आज हम लोगों के अंदर डेवलपमेंट हुआ है, डेवलप हुए हैं हम लोग, कॉन्फिडेंस को हमने डेवलप किया है, वो सब ओन पैसिव में आने के बाद ही हम लोग ने यहाँ पे अपने आप में चेंज देखा है ना? एक हम लोगों ने जैसे ना, बहुत से यहाँ पे लोग होते हैं कि वो जैसे अभी गायत्री मैम ने कहा, वो बहुत अच्छे से यहाँ पे उन्होंने शिक्षा को लिया है, उन्होंने बहुत सारी एजुकेशन ली है, लेकिन अपने ऊपर विश्वास नहीं किया उन्होंने। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी रही है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, कितना भी वो पढ़ ले, लेकिन वो अपनी बातों को रख, उनका एक जो प्रेजेंटेशन का तरीका होता है, वो अपनी बातों को जो है ना सही तरीके से नहीं रख पाते। उनका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज होता है ना? वो बात करते हैं तो इधर उधर देखते रहते हैं। जैसे अगर मैं गायत्री मैम से यहाँ पर बात करूं, तो मुझे उनसे आई कांटेक्ट बनाकर अपना रखना चाहिए, तभी मेरी बात का यहाँ पे मोल होगा। यहाँ पे मेरी बात को वो अच्छे से सुनेंगी, उसको यहाँ पे तवज्जो दी जाएगी, है ना? अगर हम किसी से आई कांटेक्ट नहीं बना के रखते, कहीं ना कहीं हम लोगों को यहाँ पे खुद फील होता है कि हम लोगों की जो बातें हैं ना,
सामने वाले बंदे पर असर नहीं कर रही, वो अच्छे से सुन नहीं रहा है ना? तो ये हम लोगों ने यहाँ पे बिल्ड किया है, जो अपना कॉन्फिडेंस है, अपना वैल्यू है, अपने अंदर का जो वीकनेस थी उसको डेवलप किया है, और ये ही सेल्फ कॉन्फिडेंस है जो आज हमने ओन पैसे में आने के बाद अचीव किया है। तो मैं यहाँ पर इतना ही बोलना चाहूंगी कि हम लोग यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर हैं तो पॉजिटिव है, और आप अपने आसपास अगर किसी को आप यहाँ पर लेके आए हो तो उसको अगर कुछ भी थोड़ा सा भी वो नेगेटिव है तो कोशिश करें कि उसको किसी ना किसी वेबिनार से जरूर जोड़े, ताकि वो भी अपने आप को ऐसे ही डेवलप कर सके, अपने माइंड को। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, कुछ रिकॉर्डिंग में मेरा नेटवर्क इशू था, रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हो पाई थी स्टार्टिंग में। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हम लोगों का जितना भी डेवलपमेंट है वो हमारे माइंड के ऊपर डिपेंड करता है ना? तो हम लोगों का अगर माइंड पॉजिटिव है तो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव ही चीजों को देखना चाहेंगे। कोई कितना भी हम लोगों को नेगेटिव कर ले, हमारे सामने गलत बातें रख ले, नेगेटिव तरीके से रख ले, लेकिन नहीं, हमारा माइंड अगर पॉजिटिव सोचना चाहता है तो हम पॉजिटिव ही चीजों को देखेंगे। अब हम ओन पैसे में है, देर हो रही है, सब बोलते हैं कि तो भागेगी, ये पैसे ही नहीं दे रहा है, कोई अच्छी न्यूज नहीं आ रही है, बहुत से हमें ऐसे सुनने को मिलता है। लेकिन क्या है, हम लोग फिर भी यहाँ पर डटे हुए हैं, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना, वो सिर्फ पॉजिटिव देखना चाहता है ओन पैसे में। उन पैसिव को हम समझ चुके हैं कि हम अगर हैं तो हम सिर्फ ओन पैसिव के साथ हैं। हम ओन पैसिव को हर सांस के साथ अपनी जी रहे हैं आज, है ना? फील कर रहे हैं उसको कि हम लोग यहाँ पे एक नया टॉप देखते हैं, अदर टॉप देखते हैं हम एवरी वीक यहाँ पर। तो ये हमारा ओन पैसिव है। हम लोग मान चुके हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव अगर हो सकता है, लाइफ का, टाइम का, मनी का, कुछ भी डेवलप हो, वो हम सिर्फ ओन पैसिव के साथ कर सकते हैं। तो थैंक यू, सिर्फ मेरे पास इतना ही था। और मैं यहाँ पे थैंक यू करना चाहूंगी गायत्री मैम का कि वो इतना अच्छा टॉपिक यहाँ पर लेके आए। थैंक यू सो मच गायत्री मैम। अभी हमारे साथ यहाँ पर मैं देख रही हूँ एएस गांधी जी हैं, मैं यहाँ पर उनको इनवाइट करना चाहूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है। Thank you, ma'am. Thank you. I am audible, ma'am. यस सर, यस सर, यू आर ऑल। थैंक यू मैम मुझे पैनल में बुलाने के लिए। और आज मैं देख रहा हूँ डेवलपमेंट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और गायत्री मैम ने बहुत ही अच्छा डिस्क्राइब किया है इसको। और मैं फोन पे से स्टूडेंट हूँ, उसको सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं देखता हूँ जहाँ भी मुझे टाइम मिलता है कोशिश करता हूँ गायत्री मैम का जहाँ भी सेशन होता है मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ गायत्री मैम काफ़ी टाइम से, चाहे दिशा परिवार पे हो, चाहे कोई किसी भी सेशन में हो, जहाँ भी होते हैं इनका समझाने का जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही कॉन्फिडेंस से हर बात को बारीकी से रखते हैं। तो मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ और सीखने की कोशिश भी कर रहा हूँ। और जैसा भी टाइम मिलता है मुझे, मैं टाइम निकाल के गायत्री मैम का जहाँ भी होता है वहाँ मैं कोशिश करता हूँ। बाकी आज सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बताया मैम ने, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा। थैंक यू मैम मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच एएस गांधी जी, थैंक आपका यू बहुत सर। बहुत। मैं यहाँ पे आलोक हल्दर जी को यहाँ पे इनवाइट करती हूँ। आलोक जी आइए, आपको आपका वेलकम। आलोक सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? हाँ मैम, हाँ। जी आइए, आपका वेलकम। थैंक यू मैम मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए। तो पैनल पे जितने भी होस्ट को हो सभी को मेरा प्रणाम। और गायत्री मैम की ये सेशन बहुत ही बढ़िया है और गायत्री मैम ने जो शेयरिंग दी बहुत लाजवाब, क्योंकि मैंने वो सुना है
ये सब एकदम और आज का जो टॉपिक है डेवलप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये बढ़िया टॉपिक है और ऑन पैसिव के ऊपर ये बहुत ही जाती है क्योंकि जितने भी डेवलप हम लोगों ने अभी वो कनेक्ट की देखी है दिन के दिन। जैसे पहले हम जूम में मीटिंग करते थे, उसके बाद जब हमारे सामने हमारी खुद की कंपनी की नई फीचर्स ओ कनेक्ट आया है, तो ओ कनेक्ट में हम लोग देखा है कि इसके हम पिक्चर क्वालिटी, इसका रेजोल्यूशन और इसके साथ साथ इसका कैपेसिटी, कितने लोग एक साथ हम लोग मीटिंग कर सकते हैं उसका कैपेसिटी हम जैसे पहले एक दिन का देखे थे 86,000 लास्ट एस मोफार ने जो वेबिनार ये किए थे, वेबिनार क्रिएट किए थे, उसमें हाईएस्ट था 86। वैसे ही हमारे ये अनलिमिटेड जैसे कैपेसिटी और उसके साथ आज नया नया फीचर्स, जैसे कोई भी किसी ने किसी भी लैंग्वेज के साथ बातें करो तो किसी भी देश से, तो वो जो सुनेगा वो अपनी ही लैंग्वेज से वो समझ सकेंगे, अपनी लैंग्वेज से वो जान पाएंगे। तो ये भी एक बढ़िया फीचर्स है। उसके साथ व्हाइट बोर्ड जैसे फीचर्स और उसके साथ अभी है नया गाना, जो गाना डाउनलोड करके गाना भी हम इसमें थोड़ा सा सुना सकते हैं। और उसके साथ जो है कोई भी जैसे हम अगर किसी को धन्यवाद देना चाहते हैं या उसकी एक्सप्रेशन हम समझना चाहते हैं, तो इनमें जो फीचर्स है वो भी हम क्लिक करके उसको हम ऑन करके हम उनको वो दे पाएंगे। ये जो नया नया तरह तरह का जो फीचर्स है वो कनेक्ट में जो डेवलप किया है, तो इसके लाजवाब एकदम क्वालिटी। तो और उसके साथ हमारे जो नए नए और भी आ रहा है, जैसे ओनेट, अभी हमारा जो ओनेट जो आ रहा है, ओनेट में जो नया फीचर्स लेके आ रहा है वो भी शायद दुनिया में एकदम धमाल मचा देगा। उसके साथ जो हमारा वो एकेडमी, वो स्टाफ, जो नया नया जो भी फीचर्स आ रहा है ऑन पैसिव में, वो सब एकदम लेने के ही चीज है। इसलिए हम हमारे जो ये कॉन्फिडेंस है और ये डेवलप देखने का, तो खुद का जो डेवलप जो कॉन्फिडेंस वो भी बढ़ गया और दिन के दिन हम इसमें और भी जुड़ते रहे और हमारे दिन के दिन जो एक्सप्रेशन हम लोगों को बढ़ रहा है, जितने भी वेबिनार अटेंड करके उसमें जो हम लोग नया नया जो बातें हम सीख रहा है और जो अपडेट ले रहा है, हम लोग इसमें बहुत तरह से एकदम जुड़ गए और आगे जाके यहाँ से हम लोगों को जो मिलेगा वो इतना बेनिफिट मिलेगा कि हम लोगों को एक्सपेक्टेशन के बाहर है वो, क्योंकि हम लोग जितना सोचते हैं, जितना हम लोगों की मन में है, उससे भी बढ़िया है ऑन पैसिव। जो हम लोग सोचते भी नहीं है वही है ऑन पैसिव, क्योंकि ऑन पैसिव में अभी जो आएगा वो डोमेन जो हम लोग सोचे नहीं थे, ऑन पैसिव में जो आएगा वो वेरीफाई जिस तरह से करेगा वो एकदम लाजवाब होगा, क्योंकि वो वेरीफाई में जब हो जाएगा सबके आईडी, तब वो आईडी इस तरह से लॉक हो जाएगा कि उसमें कोई भी हैक नहीं कर पाएगा, कोई भी उसमें घुस नहीं पाएगा। इसी तरह का होगा हमारा ऑन पैसिव। तो ये जितने भी जैसे डेवलप कर रहा है, वो देख के हम लोगों को जो डेवलप है वो अपनी मन की वो कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि हम लोगों को और मन की बातें करने की और जगह भी नहीं है जो हम क्या कहे इसमें ऑन पैसिव के बारे में। और हम लोग इसको सिर्फ उपभोग कर रहा है और हम धीरे धीरे इसको उपभोग ही करते जाएंगे। इस तरह से हम लोगों को जो सब्र किया है, जिस लोगों ने जितने भी फाउंडर हम लोग इसने सब्र किया है, उसका फल कहता है सब्र का फल मीठा है, तो हम लोगों का फल भी मीठा हो रहा है। और दिन के दिन हम लोगों को जो खुशखबरी आ रहा है और अपडेट आ रहा है, जैसे किसी भी सेशन में अगर रोहित सर आए या संजय विश्वकर्मा की सेशन में हम गए, तो इस तरह का अपडेट मिलता है कि दूसरे दिन वही अपडेट जैसे रोहित सर ने बोला था उसी तरह का अपडेट मिल जाता है। इसीलिए हम लोगों को नए नए अपडेट मिल जाता है वेबिनार की अंदर की। इसलिए हम लोग मेरा ये खुद का मानना है कि जितने भी वेबिनार में जाओ और खुद को उसमें अटेंड रखो, ताकि हम लोगों को जो अपडेट है वो मिल जाएगा और हमारा जिंदगी का डेवलप हो रहा है। क्योंकि पहले हम अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस था, जो अपना बातें करने का इरादा था, बातें करने का ढंग था, वो
चेंज हो गया। हम पहले जो सोचते थे क्या हम किस तरह से बातें कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, हम किसी से कैसे ये ऑनरशिप के बारे में कहेंगे, किस तरह से हम च इसको समझाएँगे, लेकिन धीरे-धीरे वो हम लोगों के अंदर आ ही गया वो कॉन्फिडेंस और हम कहने भी लगे। आज हम लिंक भी शेयर कर रहा है दूसरों के साथ और बातें भी कर रहा है। इसी तरह से हम लोगों को आगे जाके जैसे और भी चेंज आएगा। जैसे हम लोग आज अपनी खुद की कमाई से जो भी कर रहा है वो उतना कॉन्फिडेंस लेता नहीं है। हमको सोचना पड़ता है कि कल क्या इतना ख खर्चा हम करेंगे तो कल क्या कैसे हम जी पाएँगे, कल को क्या ये होगा। यही चिंता अगर मन से निकल जाएगा ऑन पैसिव की डिपेंड होके तो ऑन पैसिव अगर इस हमारा जो अपना अंदर जो चिंता है अगर वो निकल देगा, जो क्या कल हमको क्या करना पड़ेगा, ये कल जो जब निकल देगा ये कल का चिंता, तो हम लोगों का अंदर और भी कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। तब हम दुनिया में ऐसी तरह से चलेंगे कि हमारे कोई ऐसा धमाल मच गया कि हम लोगों को अंदर बहुत सारे शक्ति आ गई कहीं बाहर से और ये सब होगा मिस्टर ऐश मुफारे जो हमारा सीईओ है ऑन पैसिव की इन्हीं की माध्यम से और इसलिए हम उनको एकदम स्पेशली सभी की तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं और उनको बधाई भी देना चाहते हैं क्योंकि आपने सोचा हम लोगों के बारे में, आपने सोचा हम लोगों को डेवलप के बारे में कि हम लोग भी इस दुनिया में कुछ नाम वगैरह ले पाएँगे और हमारे ज़िंदगी भी और भी बदल जाए। इसलिए आपने जो किया वो एकदम वो कभी किसी इंसान इतने भी इंसान इतने सारे इंसान के बारे में इतने सारे सोचेंगे, ये बहुत ही सोचने का बाहर है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग सोचते हैं, हम भी सोचते हैं, लेकिन किसी एक के बारे में, दो के बारे में। हम मन में ख़्याल आता है कि उनको लिए कुछ करेंगे, लेकिन एक साथ 14 लोग के पूरा डेवलप करने का जो ख़्याल है, जो आइडिया है, ये इससे मिस्टर ऐश मुफारे के दिमाग से ही निकल सकते हैं और वो निकल भी गए। और उसके साथ-साथ जो हम लोगों को जो डेवलप हो रहा है, ये 14 लाख फाउंडर का, वो एक दिन आएगा कि इस 14 लाख फाउंडर की माध्यम से दुनिया भी बदल जाएगा। क्योंकि हम लोग तो जब एक दिन वो लाइक बन जाएँगे, जैसे हम लोगों को चाहिए, उस लाइक जब हम लोग बन जाएँगे, तब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम भी दूसरों को मदद करने के लिए निकल पड़ेंगे घर से। तब जाके दुनिया के कोने-कोने में बदलाव आएगा। उसके जैसे इंटरनेट में बदलाव आएगा कोने-कोने में, आज इंटरनेट में इतने सारे करप्शन है, इतने सारे हैकर है, जो दुनिया में कुछ भी करो, बहुत डर लगता है। बैंक में पैसा रखो, डर लगता है। एटीएम कार्ड कहीं भी पंच करो, डर लगता है। क्रेडिट कार्ड कोई भी पंच करो तो डर लगता है। किसी ने पिन नंबर ना जान लिया, किसी ने ये ना जान लिया, किसी ने मेरा पासवर्ड ना जान लिया। ये बहुत तरह-तरह का ख़्याल हमारे मन में हर वक़्त घुसते रहता है और इसमें हम लोगों को क्या है कि हम इंटरनेट के अलावा चल भी नहीं सकेंगे, लेकिन इंटरनेट में हम लोगों को डर के जीना पड़ता है। लेकिन जब ऑन पैसिव पूरा तरह से एकदम कंप्लीट होके पूरा दुनिया के सामने आ जाएगा, तब ये डर सबके मन से निकल जाएगा और वो बिना फ़िक्र, बिना चिंता ही जी पाएँगे। जैसे आज एक बात मैंने आज नहीं कल सुने थे संजय विश्वकर्मा के एक वेबिनार में कि पेटीएम में थोड़ा ऐसे प्रॉब्लम हुआ है, सबको आरबीआई ने बोल दिया है कि सबको अपनी पेटीएम से पैसा निकाल लो। मैं बोलूँगी कि इसी तरह से अगर न्यूज़ आएँगे तो अगले दिन आएँगे, एक दिन आएँगे कि आदमी किसी भी जगह पैसा रखने का वो डर वो ख़्याल भी नहीं आएगा, वो डरते रहेंगे। तो जब हमारे ये खुद का प्रोडक्ट आएगा जैसे ओ वेरीफाई जब किसी का भी अगर बाहर में किसी का भी ओ वेरीफाई हो जाए, तो उसका आईडी इस तरह से हो जाएगा कि उसमें और कोई भी घुस नहीं पाएगा। वो एकदम सेफ और क्लियर रहेंगे। आजकल जैसे एआई की टेक्नोलॉजी के बेसिस के ऊपर बहुत कुछ हो रहा है, जो एआई टेक्नोलॉजी हमारे इस कंपनी के हर प्रोडक्ट के साथ जुड़े रहेंगे और उसी के साथ हम लोग हमारे जो ये ऑन पैसिव चलते रहेंगे। तो एक दिन कैसे धमाल आएगा ये हम भी नहीं सोच सकते कि कितना धमाल आएगा और किस तरह से ऑन पैसिव हम लोगों को ज़िंदगी में इतना आगे ले जाएगा। लेकिन हम आज थोड़ा-थोड़ा करके अपना सोचते रहते हैं, आइडिया करते रहते हैं। पिछले 2 साल पहले तो हम ये सोचते नहीं थे कि हम इस तरह से होने वाला है। लेकिन जब हमारे सामने थोड़ा-थोड़ा करके ये क्लियर हो गया, तो हम लोग अभी सोचते हैं कि हम लोगों को ज़िंदगी में क्या-क्या हो सकता है। तो
अभी जो हमारा सपना है वो हम अपडेट के करने के लिए हम लोग तैयार हो रहा है। तो इससे पहले तो हमारे मन में ये ख्याल आया आया नहीं, लेकिन अभी आ रहा है और आगे जाके इससे ये और भी बड़ा हो जाएगा। और भी ऐसे वो धमाल मचेगा कि हम लोग अभी कुछ भी करने के लिए हम लोग को कि दूसरी बार सोचना नहीं पड़ेगा। अभी तो बहुत बार सोचना पड़ता है, कुछ भी करने के लिए बहुत बार, 10 बार, 15 बार मैं ये करूँ तो मुझे ये मेरे जेब में है तो मेरे पास है तो मैं ये कर सकूँगी। ये बात हम लोगों को बाद में नहीं सोचना पड़ेगा। हम लोग जो करेंगे तो करेंगे, मन में ठान लिया तो ठान लिया। इस तरह से हम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और हम लोग कुछ भी कर सकेंगे। जैसे दुनिया में कहीं भी कोई अगर किसी को कोई देश-विदेश घूमने का शौक है, कोई ये एक ग्लोब लेके बैठो, वहाँ पर उँगली रखो, जिस देश में उँगली गिरेगा, उसी देश में वो घूम के आ जाएगा। इसी तरह का उसका दिन आएगा। ऐसे ही बहुत सारे अपने-अपने अंदर इसका कॉन्फिडेंस बढ़ते ही रहेंगे और उसके साथ जो होगा कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिसको दूसरों की मदद के लिए वो तड़पता है अंतःकरण में अंदर ही अंदर, लेकिन उसको वो क्षमता है नहीं उसके पास वो कर सके। लेकिन आगे जाके उसके पास ऐसा क्षमता आएगा, वो 2, 3, 4, 5 आदमी के लिए सोचता था, लेकिन हज़ारों आदमी के लिए वो कर पाएँगे। इसी ऐसी कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ जाएगा और इसका उसका सपोर्ट भी आ जाएगा। तो ऑनपैसिव के अंदर हम लोग जब घुस के एक जगह ले ही लिया है, तो अभी हम लोगों को उसके संग देना पड़ेगा, उसके साथ देना पड़ेगा ताकि हमारा कॉन्फिडेंस इस तरह से बढ़ जाए कि हम ऑनपैसिव को पूरा तरह से एकदम जान पाएँगे। क्योंकि देखिए सबके पास इतने सारे ज्ञान होगा नहीं कि ऑनपैसिव क्या-क्या कर रहा है, क्या-क्या फीचर्स है, क्या-क्या दिन के दिन ये बढ़ते रहा है। लेकिन इसको हम जान पाएँगे अगर हम हर रोज़ वेबिनार में आएँगे और हर किसी का अगर सुनेंगे, तब हम लोगों को अंदर वो ज्ञान भी हो जाएगा और हम लोग सीखते रहेंगे और सीखते ऐसा दिन आएगा कि हम दूसरों को भी सिखाते पाएँगे। आज हम सीख रहा है, एक स्टूडेंट की तरह ऑन पैसिव की स्टूडेंट की तरह। और हमारे जैसे-जैसे बहुत सारे हमारे लीडर हैं, जैसे गायत्री मैम या जितने भी बड़े-बड़े हमारे लीडर हैं, उनसे अगर हम थोड़ा-थोड़ा करके जान ले लेंगे, तो हमारे वो जो डर है अपने अंदर वो निकल के वो कॉन्फिडेंस वाला मन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस अपने आप पैदा हो जाएगा क्योंकि हमने सीखा है, ये कॉन्फिडेंस है, हमने सीखा है, हम कर पाएँगे, हम इसको बोल पाएँगे, हम सीख पाएँगे, हम शेयरिंग कर पाएँगे। इसी तरह का हमारा कॉन्फिडेंस आएगा और उसके साथ-साथ हम लोगों को जो जो भी कुछ मिलेगा ऑन पैसिव से, बस वो काफ़ी है हमारे ज़िंदगी के लिए। एक और इतना काफ़ी है कि हमारे जो सपना है, जो हम सपने में देखते थे, वो सब अब पूरा होने लगेंगे। तो मैं इसमें वो बोलते हुए इसमें विराम देती हूँ क्योंकि समय सबको बोलना है और बहुत सारे हमारे को-होस्ट अभी पैनल पे हैं। तो और मैं आलोक हलदर कोलकाता वेस्ट बंगाल से और पैनल पे जितने भी को-होस्ट जैसे हमारे नारी शक्तियों में हमारी माता गायत्री मैम या वो जैसे हमारे वो जितने भी महिला शक्ति में है सभी को मेरा प्रणाम एंड ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच आलोक सर। आलोक जी आपका बहुत-बहुत थैंक यू आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। थैंक यू सो मच। और अभी हमारे साथ यहाँ पर ब्लैरी घोष जी हैं, मैं उनको यहाँ पर इनवाइट करना चाहूँगी। मैम आइए, आपका वेलकम है। थैंक यू मैम मुझे बुलाने के लिए। ऑन पैसिव में तो मैं शुरू से ही कॉन्फिडेंट हूँ जे ऑन पैसिव मेरे जिंदगी बदल देगी जरूर। मैं तो हिंदी नहीं बोल सकती, को वेबिनार में बैठ के थोड़ा करके सीखी हूँ। सभी वेबिनार में बैठती हूँ और सीखती हूँ, थोड़ा बोलती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है ऑन पैसिव हमको बहुत ऊपर लेगी और हम जो सपना देखा है सब सपना को भी हम जरूर हमें पूर्ण करेंगे। आज रांची वेबिनार में मुझे बोला बेला रानी मैम आपका विडल आ गया है बोल के सब मिठाई दो बोलेगे। वो लोग कैसे मेरे आईडी खोल के देख पाएंगे? मैं तो समझ नहीं पाई कुछ। बोली हाँ दूंगी, आने दो मैं जरूर दूंगी आपको मिठाई, ऐसे बोली। आज मुझे बहुत खुश लगा। हम लोग तो सोमवार से जरूर हम सभी लोग थोड़ा करके जो कुछ भी
ऑन पे सीट से पाएंगे, सब खुश होंगे, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंट पूरा है। और मेरा विश्वास भी है, हम ऑन पे सीट में रह के जरूर उन्नति करेंगे और सीखेंगे और बोलेंगे भी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच ब्लेरी मैम। आपका बहुत बहुत थैंक यू आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। और आप ऐसे ही सीखते रहिए, आप बहुत अच्छा हिंदी बोल रहे हो और आपने अगर अपने आप को इतना डेवलप किया है तो बहुत अच्छे से आपने अपने आप को डेवलप किया है। तो थैंक यू सो मच मैम, आते रहिए। थैंक यू। और अभी हमारे साथ यहाँ पर अभिषेक कुमार झा जी है, तो मैं उनको यहाँ पर बुलाना चाहूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है। सर आप मुझे सुन पा रहे हो अभिषेक कुमार जी? ओके। अभी हमारे साथ यहाँ पर मोहन दास एपी जी हैं, तो मैं उनको यहाँ पर बुलाना चाहूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है। नेक्स्ट यहाँ पर सिंतु एंटोनी जी हैं, मैं उनको यहाँ पर बुलाना चाहूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है। मैम क्या मेरी आवाज आ रही है? भी नाम नहीं आएगा जी मैम मैम। ये पे। ओके ओके जी, अभी कोई आवाज आ रही थी पीछे से। क्या कोई यहाँ पे अभी शेयरिंग करना चाहता है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। एमडी अशरफ अंसारी जी, क्या आप आना चाहेंगे सर आपका शेयरिंग के लिए? आपका वेलकम है सर। हमारे साथ संपा मैम भी जुड़ी है मैम, आपको शो हो रही है जी मैम? जी जी मैम, मैं अभी संपा मैम की भी शेयरिंग लूंगी। पुष्पा मैम का तो वो म्यूट नहीं कर पाती, अनम्यूट नहीं कर पाती हैं वो अपने आप को। तो संपा मैम की शेयरिंग लेंगे लास्ट में। संपा मैम आइए, आपका वेलकम है। संपा मैम, संपा मैम आप मुझे सुन पा रहे हो? गायत्री मैम, शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी वॉइस लाउड एंड क्लियर है मैम। ओके मैम, आप संपा मैम को इनवाइट कीजिए, शायद आई थिंक उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। संपा मैम रिफ्रेश करने के लिए गई, अभी नहीं शो हो रही है मैम। ओके ओके मैम, ओके चलिए, उनका वेट करते हैं, उसके बाद मैम सेशन को क्लोज करेंगे। अगर आप यहाँ पे कोई भी अपनी शेयरिंग करना चाहता है, प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। मैं यहाँ पे सबका नाम अनाउंस कर चुकी हूँ, तो अगर कोई रहते हैं तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। शायद सबका मतलब माइक का कोई प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है मैम। हम सेशन को वाइंड अप की ओर लेके चलिए मैम। मैम मैं बस संपा मैम का वेट कर रही हूँ, वो रिफ्रेश करने जी के लिए गई हैं। अगर वो ओके जुड़ते हैं ओके। तो ठीक है, नहीं तो फिर वाइट अप की ओर लेके चलेंगे।
चलिए जब तक संपा मैम जुड़ती हैं तब तक हम ही आज थोड़ा सा और बातें करेंगे अपने डेवलपमेंट के ऊपर। तो आज यहाँ पर गायत्री मैम ने बहुत अच्छे से हमें डेवलपमेंट के ऊपर बातें यहाँ पे हम लोगों के साथ शेयरिंग रखी, बहुत अच्छे से जितना मैंने सुना उनको, तो बहुत अच्छे से उन्होंने अपना यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया। लेकिन अगर हम अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो हमें उन्हीं जैसे हम जो भी हमारा यहाँ पर रोल मॉडल होता है, हमारा आइडियल होता है लाइफ का, तो हमें उसकी तरह ही यहाँ पे काम करना चाहिए। लाइफ को अपनी हर वक्त यहाँ पे हर टाइम अपनी डेवलप करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे हम लोगों को टाइम पे कोई भी काम नहीं छोड़ना चाहिए। जो जितना छोटा काम है उसको उसी टाइम हम लोगों को यहाँ पे फिनिश कर देना चाहिए, उसे पूरा कर लेना चाहिए, ताकि हम लाइफ में अपने किसी भी काम को लेकर परेशान ना हो। किसी भी काम को लेते बैठे नहीं कि अभी ये नहीं हुआ है तो पहले ये करें। वक्त पर अगर हम अपना काम समाप्त करेंगे, उसको एंड करेंगे, तभी हम लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पर मैम ने बताया है कैसे कोई अगर इंटरव्यू में जाता है तो उसको यहाँ पे अपनी लाइफ अपने आप को कितना कॉन्फिडेंट रखना होता है, तभी वो यहाँ पर इंटरव्यू में पास होगा। अपनी लाइफ में उसे कितने चेंजेस करने होंगे, तभी वो यहाँ पे अपनी इंटरव्यू को क्लियर कर पाएगा। तो हम लोगों को यही ओन पैसिव में करना है। हम लोगों को अपने इकोसिस्टम के साथ, अपने इकोसिस्टम में जितने भी हमारे चेंजेस हो रहे हैं उनको डेली यहाँ पे देखना होगा, समझना होगा, तभी हम यहाँ पर अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। देखिए कोई हमारे जैसे अभी बहुत से ऐसे फाउंडिंग मेंबर हैं, अभी लेते बैठे हैं कि जब भी एप्पल आएंगे तभी हम अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे, तब देखेंगे क्या क्या है कैसे है। लेकिन उस वक्त इतना वो खुद को अब वो भी बिजी हो जाएंगे एप्पल्स के साथ कि वो यहाँ पे अपने सिस्टम को जान ही नहीं पाएंगे। उनके पास टाइम ही नहीं होगा कि जो लाइफ अब हम अपने इंजॉय कर रहे हैं अपने इकोसिस्टम के साथ, अपने ओन पैसिव के साथ, वो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हम लोगों को जितना टाइम हो उतने ज्यादा से ज्यादा टाइम हमें अपने इकोसिस्टम में, अपने ओन पैसिव के, हमारे जैसे अभी हम लोगों का अभी 2-3 दिन पहले टी हब के बारे में आया था, तो हम लोग अगर उसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो हम अपने ऑफिशियल ओन पैसिव की ऑफिशियल साइट पर जाकर जान सकते हैं। क्योंकि जो हम उससे जानकारी लेते हैं समझदारी के साथ, हम उसी चीज को ज्यादा अचीव कर पाते हैं, ज्यादा जान पाते हैं। अच्छे से ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग अपनी ओन पैसिव की साइट पर जाकर उसके बारे में जान सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि सब अपने इकोसिस्टम से और अपने बैक ऑफिस से जुड़े रहें। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और अभी हमें जो बाद में यूट्यूब पर सुनेंगे उनका भी बहुत बहुत थैंक यू कि अपना वैल्यूबल टाइम हम लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मैम चले क्लोजिंग की तरफ। संपा मैम तो निकल गए हैं, शायद वो जुड़ नहीं गुड पाए हैं। इवनिंग जी मीनू मैम, गुड इवनिंग। हमारे साथ यहाँ पर यस, मैम सुमांकी मैम है। शुभांगी मैम है हमारे साथ, अभी जुड़े हैं। मैं उनको यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगी। मैम आइए, आपका वेलकम है। थैंक यू सो मच मीनू मैम, थैंक यू। और क्योंकि मैं बहुत लेट से आई हूँ, लेकिन आज का जो भी टॉपिक रहा होगा, जो भी सेशन होगा, आज हमारे बीच गायत्री मैम है, तो बहुत ही अच्छा रहा होगा मैम। और हम सभी एकदम एक्साइटेड हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि जो कि करंट सिनेरियो चल रहा है। और मैं तो कुछ और नहीं बोलूंगी क्योंकि हम सुन नहीं पाए हैं मैम। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम, आप आए और हम लोगों के साथ जुड़े, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। और थैंक यू सो मच गायत्री मैम, अभी क्लोजिंग की तरफ चले। जी मैम, क्योंकि अभी संपा मैम नहीं आई है, नहीं जुड़ पाई है, तो हम जी जी, क्लोजिंग की ओर चलते हैं। हमारा ओके वक्त भी मैम हो गया है। जी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। जी, आप हमारे साथ जो भी पैनल पर हैं, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। आपने अपना वैल्यूबल टाइम हम लोगों के साथ शेयर किया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही आते रहें, हम लोगों का जो हौसला है वो बढ़ता रहेगा। थैंक यू सो मच। और अभी हम क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट।
We are so need to be need.